नमस्कार दोस्तों। आर्ट विजुअल आर्ट में नेट विजुअल आर्ट ओल्ड क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सितंबर 2013 का नेट विजुअल आर्ट क्वेश्चन पेपर नंबर 3 और जिसका ये पार्ट 6 है, यानी कि सितंबर 2013 के ये लास्ट वीडियो है। और इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उसको आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कल पूछा गया हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। हमारा क्वेश्चन था फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक किस माध्यम पर की जाती है। तो ऑप्शन में था ए गीली भित्ति पर, बी सूखी भित्ति पर, सी प्लास्टर पर और डी चट्टान पर। तो इसका जो सही आंसर है कि फ्रेस्को ब्यूनो जो तकनीक है वो की जाती है आपकी गीली भित्ति पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बात करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित कलाकारों को चित्रों के साथ सुमेलित करें। तो इसमें कुछ जो है कलाकार दिए गए हैं और उनके चित्रों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि एक तरफ है राफेल, लियोनार्डो दा विंसी, तिशियन और परमी जियानो। तो इसके सामने है मैडोना ऑफ द रॉक्स, सिस्टन मैडोना, मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राफेल का। और रफ़ाइल का, यहाँ पे रफ़ाइल है, एक्चुअल में ये राफेल है। तो राफेल का संबंध जो इनकी पेंटिंग है वो है आपका सिस्टन मैडोना। और उसके बाद है लियोनार्डो दा विंसी, इनकी जो पेंटिंग का नाम है वो है मैडोना ऑफ द रॉक्स। और उसके बाद है तिशियन, तिशियन का जो संबंध है वो है मैडोना एंड चाइल्ड के साथ। और लास्ट में है डी परमिजी आनिनो, और इनका संबंध है मैडोना ऑफ द लॉन्ग नेक के साथ। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 62 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित चित्रकारों को उनके चित्रों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ जो है आपको जो है कलाकार दिए गए हैं और उनकी पेंटिंग्सों के नाम दिए गए हैं, तो उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है डाउटिंग ऑफ थॉमस, द किस, ग्लास ऑफ एब्सिंस एब्सिंथ, द नाइट कैफ़े, और इसके सामने दिया गया है वैन गॉग, एडगर देगास, एमिली नॉल्ड और एडवर्ड मुंज। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाउटिंग ऑफ थॉम्स। ये मतलब इनकी पेंटिंग है, एमिल नॉल्ड की पेंटिंग है ये। उसके बाद द किस, ये आपके एडवर्ड पूंग की। फिर उसके बाद है ग्लास ऑफ एब्सिंथ, और ये है आपके एडवर्ड देगास की। फिर है दी नाइट कैफ़े, और ये है आपके वैन गॉग की। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं निम्नलिखित 63 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करिए। तो कुछ आपके मंदिर दिए गए हैं और उसके स्थान दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो उसको आपने मिलाना है। जैसे कि एक तरफ है शोर मंदिर, राजा रानी मंदिर, सचिया माता मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, और इसके सामने है सिरपुर, ओसियन, महाबलीपुरम और भुवनेश्वर। तो जो आपका शोर मंदिर है वो आपके महाबलीपुरम में स्थित है। उसके बाद है राजा रानी मंदिर, वो आपके भुवनेश्वर में है। और उसके बाद है आपका सचिया माता मंदिर, ये आपके ओसियान में है। और लक्ष्मण मंदिर जो है वो आपके सिरपुर में है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 64 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित जीव जंतु फाना को सुप्रसिद्ध कंपनी लोगों के साथ सुमेलित करिए। तो कुछ जो है जीव जंतु दिए गए हैं और उनके लोगों के साथ सम्मिलित करना है कि किसके साथ किसका क्या क्या लोगो है। जैसे पहले है पांडा, फैले हुए पंखों के साथ पंछी, सिंह, घोड़ा, और उसके सामने है जापान एयरलाइंस, फरारी, WWF, पोगो एवं MGM। तो जो आपका पांडा है ये आपका WWF में आता है, और मतलब उसका संबंध जो है WWF के साथ है। और उसके बाद है फैलाए हुए पंखों के साथ पंछी, जो है ये आपका जापान एयरलाइंस को जो मतलब शो करता है। और उसके बाद आता सिंह, सिंह जो है वो पोगो एवं MGM के को शो करता है। और जो आपका घोड़ा है, घोड़ा प्रतीक है आपका फरारी का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित हस्तियों को विज्ञापन इतिहास में घटनाओं के साथ सुमेलित करिए। तो कुछ आपको हस्तियां दी गई है, तो विज्ञापन इतिहास में जो भी जो घटनाएं हुई है उनको आपने उनके साथ मिलाना है। जैसे एक तरफ है आपके वॉलने पॉलमर, JW थॉम्सन,
जोहान्स गुटेनबर्ग, और उसके बाद है काइलन, और उसके इनके सामने है प्रथम अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी। विज्ञापन एजेंसी में प्रथम सृजनात्मक इकाई, मूवेबल टाइप का प्रथम उपयोग और पेपर मेकिंग का प्रथम आविष्कार। तो इसमें जो इसको आपने मिलाना है, तो सबसे पहले आते हैं आपके वॉल्ने पाल्मर। तो इनका संबंध जो है वो है आपके प्रथम अमेरिकन विज्ञापन एजेंसी के साथ है। उसके बाद है JW थॉमसन, और इनका संबंध है विज्ञापन एजेंसी में प्रथम सृजनात्मक इकाई। और उसके बाद है जोहान्स गुटेनबर्ग, और इन्होंने क्या किया था कि मूवेबल टाइप फेस का प्रथम उपयोग किया था, जो कि जर्मन में किया था और सन 1440 ईस्वी में किया गया था। और ये क्वेश्चन बार बार कम से कम 3 या 4 बार जो है वो पिछले नेट के एग्ज़ामों में आया है और इस बार भी रिपीट हुआ है। तो प्लीज़ इस तरह के जो भी एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन है उनको ध्यान से देखना, क्योंकि इससे मतलब जैसे कि जो ये जो क्रॉस मैच वाले होते हैं, तो इसमें अकेले अकेले में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ हर जो है हर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। और लास्ट में आते हैं आपके काइलन। तो इनका संबंध है पेपर मेकिंग का प्रथम आविष्कार किया था इस तरह से। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आके बात करते हैं 66 क्वेश्चन पे सुमेलित करें, और यहाँ पे भी आपने इनको मिलाना है। जैसे कि एक तरफ है आपके जॉन बॉस्कर विले, विलियम कैसलॉन, क्लाड गोरामोंड, मैक्स मेडिगर, और इनके सामने हैं कैसलॉन, बास्कर विले, हेलवेटिका, और लास्ट में है गोरामांड। तो सबसे पहले देख लेते हैं जॉन बास्कर विले, और इनके साथ इनका संबंध है बास्कर विले के साथ। तो उसके बाद है विलियम कैसलॉन, और इनका संबंध है कैसलॉन के साथ। और उसके बाद है क्लॉड गोरामांड, और इनका संबंध भी है गोरामांड के साथ। और मैक्स मेंडिगर, और इनका संबंध है हेलवेटिका के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। निम्न शिल्प कार्यों को उनकी निर्माण तिथियों से सुमेलित करिए। तो कुछ आपके जो है शिल्प कार्य दिए गए हैं, तो और उनको जो है उनकी निर्माण तिथि से कि किस किस युग में जो है उसका निर्माण किया गया, तो उसके साथ इनको सुमेलित करना है। जैसे एक तरफ है आपका नेफरिति, गेट्स ऑफ हेल, पिएटा, वेटिकन, विजन ऑफ द एक्सटेसी, सेंट थेरेसा, और उनके सामने है 17वीं ईस्वी पूर्व, 14वीं शती ईसा पूर्व, 15वीं शती ईस्वी पूर्व, और 19वीं शती उत्तरार्ध ईस्वी। तो सबसे पहले देख लेते हैं नफरीती का। जो नफरीती जो मूर्ति है वो आपके 14वीं शती ईसा पूर्व से संबंधित है। तो इसका 14वीं शती ईसा पूर्व है। उसके बाद आता है आपका गेट्स ऑफ हेल, और ये आपकी 19वीं शती उत्तरार्ध ईस्वी की है। और उसके बाद आता है पिएटा, जो कि वेटिकन सिटी में है, और ये इसका संबंध है 15वीं शती ईस्वी से। और उसके बाद है विजन ऑफ द एक्सटेसी, सेंट थेरेसा, और इसका संबंध है आपका 17वीं ईस्वी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 68 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कलाकृतियों को उनके कलाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ जो है कलाकार दिए गए हैं, और एक तरफ जो है उनकी जो है कृतियाँ दी गई है। तो ये उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे एक तरफ है रोडिन ब्राकुंसी, हेनरी मूरे, और गियाकोमिती। आई थिंक ये जो है गियाकोमिती नहीं है, ये है जियोकोमिती है। और उनके सामने दिया गया है बर्ड्स इन स्पेस, किंग एंड क्वीन, वाइकन मैन, और गेट्स ऑफ हेल। तो इसको आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं रोडिन का। रोडिन की जो कृति है वो है आपके गेट्स ऑफ हेल, और उसके बाद है आपका ब्राकुसी, इनकी है बर्ड इन स्पेस, और हेनरी मूरे इनकी है किंग एंड क्वीन, और लास्ट में है जोकोमिती, और जोकोमिती के है वाइकन मैन। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 69 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है वीनस, सीटेड स्क्राइब, डिस्को बोलोस, डेविड, और इसके सामने है ग्रीस, विलेन डोर्फ, इटली, और मिस्र। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस की। तो वीनस का संबंध है आपके विलेन डार्फ के साथ। और उसके बाद है सीटेड स्क्राइब, और इनका संबंध है आपके मिस्र के साथ। और उसके बाद है डिस्को बोलोस, और इसका संबंध है आपके ग्रीस के साथ। और लास्ट में है डेविड, और डेविड का संबंध है आपके इटली के साथ।
यानी कि इटली में जो डेविड की जो शिल्पकृति है वो इटली के जो है कलाकारों द्वारा बनाई गई है। तो ये था, तो इसका जो आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित सुमेलित करो, और इसमें भी जो है आपको सुमेलित करना है। और इसमें एक तरफ है थियोडोर जेरिकॉल्ट, जॉन बैप्टिस्टे, कामिले कोरट, एल ग्रेसो, एडवर्ड मानेट, और इसके सामने है शिष्टाचार, प्रभाववाद और बारबीजन स्कूल और रोमांसवाद कि किसका संबंध जो है किसके साथ है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं थियोडोर जेरिकॉल्ट की। उनका संबंध जो है वो रोमांसवाद के साथ है। और उसके बाद है जीन बैप्टिस्टे कैमिले कोर्ट का संबंध जो है वो है आपके बारबीजान स्कूल के साथ है। और उसके बाद है एल ग्रेसो, और इनका संबंध है शिष्टाचार के साथ। और उसके बाद है एडवर्ड मान्टेन, और इनका संबंध है आपके प्रभाववाद के साथ। एडवर्ड मानेट है ये, और इनका संबंध है, या इनको हम जो है माने भी बोलते हैं। एडवर्ड मानेट को एडवर्ड माने, सिंपल माने भी बोलते हैं। तो इनका संबंध जो है प्रभाववाद के कलाकार रहे हैं, तो इनका संबंध जो है प्रभाववाद के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 71 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित गुफाओं को उनके उल्लेखित विवरणों से सम्मिलित करें। तो कुछ जो गुफाएं दी गई हैं तो उसमें कौन कौन से चित्र बने हैं तो वो आपको बताना है। जैसे एक तरफ है गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 12, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 4, और उनके सामने है दीर्घतम विहार, चैत्य गृह, प्राचीनतम गुफा और विहार। तो जो आपका गुफा संख्या 11 है वो आपके एक विहार गुफा है। और उसके बाद है गुफा संख्या 12, और ये आपकी प्राचीनतम गुफा है। और उसके बाद है गुफा संख्या 10, ये चैत्य गृह है। और गुफा संख्या 4 जो है ये दीर्घतम विहार है। जो ये जो गुफाओं की संख्या है ये आपको अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है कि अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें जो है वो 30 गुफाएं हैं, यानी कि 30 गुफाएं हैं उसमें। और जो है उसमें कुछ जो चैत्य है, कुछ जो है विहार है। तो उसमें से कौन कौन सी किस किस के साथ संबंधित है तो ये आपको बताई गई है इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 72 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संग्रहालयों को उनकी अवस्थिति के साथ सुमेलित करें। मतलब तो कुछ आपको संग्रहालय दिए गए हैं उसको आपने आपस में मिलाना है। जैसे कि टाटे करला दीर्घा, मूसी ग्वीमठ, मुंच संग्रहालय और रिज्ग संग्रहालय। और उनके सामने है एम्स्टर्डम, लंदन, पेरिस और ओस्लो। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाटे कला दीर्घा, और इसका संबंध है आपके लंदन के साथ। उसके बाद है मूसी ग्वीमिट, और इनका संबंध है आपके पेरिस के साथ। और फिर है मूंज संग्रहालय, ये है ओस्लो में। और फिर है रिज्ग संग्रहालय, ये है आपके एम्स्टर्डम में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 73 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी आपने आपस में मिलाना है। इसमें एक तरफ है ललित लाजमी, वाल्टर डी सूजा, दत्ता आप्टे और अनंत निकम। और इनके सामने दिए गए हैं विमात्मक छाप, लाइनों निक्षारण, धातु निक्षारण और काष्ठ कर्तन। तो इसमें जो सबसे पहले हम देख लेते हैं ललित लाजमी, और इनका संबंध है आपके धातु निक्षारण में। और उसके बाद है वाल्टर डी सूजा, इनका संबंध है आपके काष्ठ कतरन में। और उसके बाद है आपके दत्ता आप्टे, इनका संबंध है विमात्मक छाप में के साथ। और उसके बाद है अनंत निकम, और इनका संबंध है लाइनों निक्षारण के साथ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन पे। सुमेलित करें। तो इसमें एक तरफ है अजीत दुबे, हनुमान काम्बली, कविता नायर और गजराज चौहान। और इसके सामने है गोवा, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली। तो ये आपने आपस में मिलाना है। तो सबसे पहले है अजीत दुबे, और इनका संबंध है बेंगलोर के साथ। हनुमान काम्बली, और इनका संबंध है गोवा के साथ। फिर है कविता नायर, इनका संबंध दिल्ली के साथ है। फिर है गजराज चौहान, और इनका संबंध है पुणे के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें एक तरफ है आपको दिया गया खनन, खुरचना, उत्कीर्ण, कर्तन और इसके सामने है गॉज, चिकित्सक का फलक, उत्कीर्ण, कर्ता और सुई। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं हम जो है खनन के साथ जो खनन का जो संबंध है वो आपके जो है उत्कीर्ण के लिए होता है, यानी कि उत्कीर्ण कर्ता को जो हम बोलते हैं खनन बोलते हैं। उसके बाद है आपका खुरचना, और उसको हम जो सुई के साथ जो है खुरचते हैं और उसका संबंध जो है सुई के साथ है। और उसके बाद है उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का संबंध जो है वो है आपके गाज के साथ। उसके बाद है कर्तन, कर्तन का संबंध है आपकी चिकित्सक का फलक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और आइए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, शोर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन में है ए सिरपुर, बी ओसियान, सी महाबलीपुरम और डी भुवनेश्वर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है उसको आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है। और आई होप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रही होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।